हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं महान्यायवादी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। इससे पिछली वीडियो में पढ़ा था महान्यायवादी के बारे में पढ़ा था, उससे संबंधित कुछ प्रश्नों को आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न, भारत का प्रथम विधि अधिकारी या भारत का प्रथम कानूनी अधिकारी कौन होता है? तो महान्यायवादी भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। यह प्रश्न यूपीपीसीएस 2013 में पूछा गया। अगला प्रश्न देखते हैं, महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है इसकी नियुक्ति? राष्ट्रपति द्वारा। और महान्यायवादी को किसके द्वारा हटाया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा इसको नियुक्त किया जाता है और इसको हटाया जाता है। यह प्रश्न IAS परीक्षा 1986 में पूछा गया। अब देखते हैं, IG इंडियन गवर्नमेंट को विधि मामले में सलाह कौन देता है? भारत सरकार को विधि या कानूनी मामले में सलाह कौन देता है? तो महान्यायवादी भारत सरकार को विधि या कानूनी मामले में सलाह देता है। यह प्रश्न कब पूछा गया? यह प्रश्न BPSC 2011 में BPSC 2001 में पूछा गया। अब देखते हैं अगला, संसद सदस्य नहीं होता है, संसद सदस्य नहीं होता लेकिन संबोधन का अधिकार है। किसे अधिकार है? किसे अधिकार है? तो महान्यायवादी को यह अधिकार है कि वह संसद में बैठ सकता है, संसद में बोल सकता है, लेकिन वह संसद का सदस्य नहीं है। कौन? महान्यायवादी। यह प्रश्न यूपीपीसीएस 2011 और 2013 में पूछा गया। अब देखते हैं अगला, संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है, संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता। कौन? महान्यायवादी संसद की कार्यवाही में बैठ सकता है, संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है, राज्यसभा में बैठ सकता है, लोकसभा में बैठ सकता है, लेकिन वह मतदान नहीं कर सकता। कौन? महान्यायवादी। कौन? महान्यायवादी। यह प्रश्न IAS परीक्षा 1988-1994 में पूछा गया। अब देखते हैं अगला, महान्यायवादी की क्या योग्यता होनी चाहिए? महान्यायवादी की क्या योग्यता होनी चाहिए? तो सुप्रीम कोर्ट के जज के समान, सुप्रीम कोर्ट के जज के समान महान्यायवादी की योग्यता होनी चाहिए। यह प्रश्न IAS परीक्षा 2000 में पूछा गया। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज की योग्यता क्या होती है। तो सुप्रीम कोर्ट की जज की योग्यता होती है कि जो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का जज बनना चाहता है उसको 5 साल लगातार किसी हाई कोर्ट में जज रहा हो, यानी जो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का जज बनना चाहता है वह लगातार 5 वर्ष तक किसी हाई कोर्ट में जज रहा हो, या वह लगातार 10 वर्ष तक वकील रहा हो, तब वह व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है। अब देखते हैं अगला पॉइंट, अगला प्रश्न, महान्यायवादी कब तक अपने पद पर रह सकता है? महान्यायवादी कब तक अपने पद पर रह सकता है? तो महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक ही अपने पद पर रह सकता है, यानी महान्यायवादी राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार ही अपने पद पर रह सकता है। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।